हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री पे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी बोल तो देते हैं कि इकोनॉमी है, और या तो कोई बोलता है इकोनॉमी, कोई बोलता है इकोनॉमिक्स, बट क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। तो देखते हैं दोस्त कि इकोनॉमिक क्या होता है या इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में कितना बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है दोस्त। कंफ्यूज मत होइए कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ देखो इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, अगर मैं इकोनॉमी कहूँ, अगर मैं क्या कहूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, अगर मैं इकोनॉमी कहता हूं, ठीक है, और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक दोनों में डिफरेंट क्या है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक स्पेलिंग की मिस्टेक है, स्पेलिंग चेंजेस है। स्पेलिंग की बात नहीं होती दोस्त, ये कह रहा है इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बिहेवियर के बारे में लिखा है। किसके बारे में? बिहेवियर, यानी जिस तरह से आप बिहेवियर करते हो वो दिखाता है। यानी इकोनॉमी आपको क्या बोलता है कि जो आप फैक्चुअल करते हो, जो आप कार्य करते हो, जैसे आप बिहेव करते हो, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। सो टोटली वर्ड क्या यूज करना आपको? बिहेवियर। आपका बर्ताव कैसा है, आप कोई प्रोडक्ट को जब लेने जाते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो, दैट विल कम अंडर द इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं दोस्त कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे पूरा क्या होता है, ये थियरी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर है? ये थियरी है। थियरी के अंदर सबसे बड़ा जो चीज है क्या है, वो अजम्पशन है। क्या चीज है वो? अजम्पशन है, यानी ये सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और सिद्धांतों में क्या होता है दोस्त? पूरा अजम्पशन होता है। यानी जो सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत को लोगों ने लिखा है, और उस सिद्धांत में उन्होंने क्या लिखा है? अजम्पशन। क्या लिखा है? अजम्पशन। अजम्पशन मीन्स जब वो कहेंगे कि भाई आपको ये चीज करना है, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही ये लॉ लागू होगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है कि लॉ भी लगता है। क्या होता है? यहाँ पे लॉ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है, तो जो परफेक्ट कंपटीशन। अब अगर मैं कहूं यहाँ पे लॉ लगता है दोस्त, तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को जिन्होंने लिखा, अल्फ्रेड मार्शल ने या जो भी लोगों ने डिफाइन किया है, उनका अपना एक अजम्पशन है। वो कहते हैं अगर ऐसी कंडीशन हुई तो मेरा ये लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। उसमें बीच में क्रिटिक्स आके क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इन्होंने इस चीज को माना, ये चीज गलत है। यानी कुल मिला के जो इकोनॉमिक्स में ढूंढा जाता है, ये पूरा थियरी और अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। बट अगर वही कंपेयर करें इकोनॉमी में, इकोनॉमी एक आपकी स्थिति बताता है, एक देश की स्थिति बताता है, एक आपकी पर्सनल बिहेवियर के बारे में बताता है। जैसे आप बिहेव करोगे उस तरह से आपका इकोनॉमिक कंडीशन होगा। जैसे हम कहते हैं किसी की इकोनॉमिक कंडीशन, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम किस तरह से रहते हैं, हम समाज में किस तरह से व्यवहार करते हैं। मान लीजिए अगर आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, स्थिति जो है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको सुधारना है, तो क्या करना होगा? आपके व्यवहार के ऊपर है। यानी अगर आपके पास इनकम ज्यादा हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खर्चा कर दो, आप अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर चेंज कर दिए कि यार मेरे पास तो इनकम बहुत ज्यादा हो गया, मैं बहुत ज्यादा एक साथ खर्चा कर दूंगा। अब बहुत ज्यादा अगर आप एक साथ खर्चा कर दिए तो आपका पैसा क्या होगा? कम हो जाएगा। अब आपके बिहेवियर की वजह से क्या हुआ? आपका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ। ठीक है, आपका बिहेवियर की वजह से क्या होगा? आपका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ। आज आपका बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा खर्चा किया, कल आपके पैसे कम हो गए तो कल आप कम खर्चा करोगे। ये किसकी वजह से हुआ? क्यों हुआ ऐसा? आप गरीब हुए किसकी वजह से हुए? अपने इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से। यानी अपने बिहेवियर की वजह से आज आपकी पर्सनल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो गई है। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा? नहीं। ये क्या बताया, इन्होंने एक लॉ बना दिया, इसमें कानून बना दिया, जिसमें उन्होंने बोला है ऐसा होगा तो मेरा रूल लागू होगा, ऐसा होगा तो रूल लागू नहीं होगा। तो कोई भी चीज होगा दोस्त, वो किसी रूल्स पे नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा रूल और अजम्पशन में चलता है, और जो इकोनॉमी होता है वो आपके बिहेवियर के ऊपर चलता है। ठीक है, जैसा आप मार्केट में व्यवहार करोगे वैसा आपका इकोनॉमिक कंडीशन होता है। ठीक है, वैसा आपका इकोनॉमिक स्थिति आएगी। क्लियर हुआ चीज? चलिए
अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि और बहुत चीजें इसमें क्या होती हैं। अब हम लोग जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक में होता क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जब हम इकोनॉमिक पढ़ने जाते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक्स जो 11-12 में जो भी हम पढ़ते हैं या जो हम लोग कॉलेज लेवल में पढ़ते हो, वो हम लोग जो पढ़ाई लेवल में जो सिलेबस है वहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा रहता है। लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इकोनॉमिक कंडीशन इंसान की अपनी खुद की होती है, कंट्री कंडीशन इकोनॉमिक। अब जैसे बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन यानी इंडियंस के व्यवहार के ऊपर डिपेंड है, इंडियंस का सब ये उनकी इकोनॉमिक कंडीशन। आप देखिए जो कोरोना काल चल रहा है आपके लिए, उसमें हुआ क्या है, आप पहले नहीं कोरोना काल था, आपको बहुत कमाई थी तो भी आप जी रहे थे, लेकिन आज बहुत सारा चीज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग काम धंधे चले, क्या वो जीना छोड़ दिए? नहीं, छोटे खर्च में आप जी रहे हैं क्योंकि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। यू चेंज योर बिहेवियर बिकॉज ऑफ दैट योर इकोनॉमिक कंडीशंस। आज अभी आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार ली, अगर यही बिहेवियर आपका आगे रहेगा तो हो सकता है आपका इकोनॉमिक कंडीशन जो होगा, इकोनॉमिक कंडीशन आपका अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस कंडीशन से गुजरे हो, यहां से आप एक चीज लर्न करके जा रहे हो कि अब मुझे सेविंग कैसे करनी है। यानी हो सकता है कि जो मुसीबतें आती है, जो डिफिकल्टीज आती है, वो लाइफ में कभी भी आ सकती है। तो यही इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके आप अच्छे से सीख लीजिए, अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, स्टार्ट टू योर सेविंग एंड दैट सेविंग विल बी गिव यू अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर एनी सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। जो भी आपके लिए मुसीबतें आएगी उस मुसीबत में आपका ये काम करेगा। तब आप खुद कहोगे कि यार मेरा बिहेवियर बदलने की वजह से आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने साथ भी ऐसा होता था, पैसा आता था दोस्त खर्चा कर देते थे, जहां से पैसा आया खर्चा कर, सोचते नहीं थे बचाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिखा कि नहीं सोचे हुए पैसा बचाएंगे, तो पैसा जब बचाना चालू किया, मैंने कहा यार ठीक है। आज अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी हुई। अच्छी इसलिए हुई दोस्त कि मैंने स्टार्टिंग से कुछ भी पैसे खर्चे नहीं किए, फालतू खर्चे नहीं किए, अपने जो बेवजह के खर्चे थे उनको रोक दिए, मेरा बिहेवियर चेंज हुआ और मेरा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया। ठीक है, आप देखिए आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर की वजह से आज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे फालतू खर्चा नहीं किए, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बड़े बड़े हाई फाई नहीं उड़े, तो इसलिए क्या है आज आपकी स्थिति ठीक रही। आज की डेट में आज जो डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं इसलिए आपको पाल ले रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज सोचिए को जब पैसा कमाए, अगर वो अपना बिहेवियर बदल देते, भाई मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं तो पैसे उड़ाऊंगा, मैं तो घूमूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो इससे होता क्या, इससे होता क्या, पैसे खर्चे हो जाते और आज की डेट में उनको काफी ज्यादा मुसीबत उठाना पड़ता है। आज की डेट में वो ज्यादा मुसीबत झेलते थे। आई बात समझे? इसीलिए कहते दोस्त कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बहुत फर्क है। तो इकोनॉमिक्स जो होता है दोस्त, देखिए अगर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स होता है दोस्त, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, यहां पे आपको जो सिखा दे रहे हैं, एक है माइक्रो बोलते हैं हम लोग और एक क्या होता है मैक्रो। ठीक है, जो माइक्रो वर्ड है, जो मैक्रो वर्ड है, दोनों सब क्या लैटिन वर्ड है। अब लैटिन वर्ड क्या होता है दोस्त कि जो पुराने जमाने में जो लोग थे, ठीक है, जैसे लैटिन अमेरिका बोल दिया, वो इस तरह से जो वहां पे जो फॉरेनर लोग थे वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते थे उसी वजह से उस चीज को नाम दे देते थे। ठीक है, अब इन्होंने माइक्रो बोला, माइक्रो का मतलब होता है एक सुई के नोक के बराबर। ठीक है, माइक्रोन होता है, एक तरह से समझ माइक्रोन हो जाता है। इसी को अगर लैटिन वर्ड में लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे माइक्रोस। ठीक है, माइक्रोस लिखेंगे। ठीक है, ये वर्ड होता है लैटिन वर्ड में। आई बात समझे? अब यहीं पे क्या होगा, एम की जगह ए लग जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा मैक्रोस। यानी वो जो लोग वर्ड बोलते थे वो लैटिन वर्ड में इस तरह से वो लोग लिख देते थे और फिर से उसको क्या करते दोस्त, उसको डिफाइन करते थे। और डिफाइन करने में क्या होता है कि माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, यानी छोटी सी छोटी चीज को जिस जगह स्टडी की जाए वो समझ लीजिए माइक्रो होगा। तो उसमें छोटी छोटी चीज में क्या आता है, जैसे एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना हो, इंडिविजुअल। अगर मैं कहूं एक हाउस होल्ड के बारे में, हाउस होल्ड। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको रेंट के बारे में पढ़ना हो, यस। अगर मैं कहूं आपको प्राइसिंग थियरी निकालना हो, प्राइस थियरी, प्राइस थियरी, यस। अगर मैं कहूं दोस्त आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में अगर मुझे पढ़ना हो
तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, हम क्या करेंगे, इसी चीज को माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक इंसान का। जैसे मेरे बारे में कुछ आपको जानना है, क्या करोगे आप, माइक्रो लेवल स्टडी करोगे। माइक्रो लेवल स्टडी मतलब क्या, पूरा डीप जानोगे कि भाई ये करता क्या है, कितना कमाता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। तब कहीं आपको जाके मालूम पड़ेगा कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन आज ऐसी कैसे हो गई। अगर कोई बंदा गरीब से अमीर बना है या अमीर से गरीब बना है, तो उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप देखिए भाई जब वो गरीब था तो गरीबी हालत में उसने कैसे मेहनत की, कैसे अपने पैसे जोड़े, कैसे जोड़ जोड़ के जैसे एक चिड़िया होती है, एक तिनका उठा के एक बड़ा अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही एक इंडिविजुअल क्या होते हैं, जो पर्सन होते हैं, क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जुटा के उन्होंने क्या कर दिया, आज एक अपना फ्लैट बना लिया, एक अपना घर बना लिया, किसी का 3 घर हो गए, किसी का 4 घर हो गए। तो जो जाके उसका डीप स्टडी कीजिए, भाई उनसे पूछिए आपने कैसे पैसे जोड़े, कैसे कैसे आपने पेट किया, कैसे कैसे मुसीबतें आई, क्या क्या मुसीबतें झेली, वो सारी चीजें यहाँ के बारे में जोड़ सकते हैं। हाउस होल्ड के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मालूम किसी व्यक्ति की जो पगार होती है, जिसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, ठीक है, वेजेस के बारे में या सैलरी के बारे में भी हम यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जो चीजें होती हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यही चीज, अब हाउस होल्ड किसी एक घर की स्थिति के बारे में पढ़ना हो दोस्त, तो ये आपको माइक्रो लेवल स्टडी, यानी पूरा डीप उस घर के बारे में स्टडी करो, यानी वो घर कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या किया, वो चीजें पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर चीज का रेंट, मान लीजिए फ्लैट का रेंट डिसाइड करना हो, तो उसके बारे में पूरा डीप स्टडी करना पड़ेगा। फ्लैट कहाँ है, कितना एरिया है, कितने जगह, किस जगह पे है, किस लोकेलिटी में है, वहाँ लाइट, पानी, दुनिया जो भी चीज ढूंढनी होती है वो ढूंढे, तो आपको मालूम पड़ेगा उस जगह का रेंट कितना होना चाहिए। अगर हम कहें प्राइस थ्योरी, यानी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, किसके, उसके फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग उनके फैक्टर्स को भी डीप स्टडी करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम यहाँ पे देखते हैं। यानी जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज हो सकता है, आपको कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल होएगा, लैंड होएगा, लैंड हो गया, फिर आपको लेबर हो जाते हैं, लेबर हो सकते हैं, ठीक है, कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, देन आपको एक इंटरप्रेन्योर भी आते हैं दोस्त इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इनको हम लोग, जिनके क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, ठीक है। अगर हम कहें कोई चीज मशीन हो गया, इसके अंदर आ सकती है मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी जिसके थ्रू हम लोग कोई चीज बनाते हैं। तो मशीन का हमको भाड़ा भरना पड़ता है, कैपिटल का हमको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, लेबर को हमें पगार देनी पड़ती है, जमीन का हमें भाड़ा भरना पड़ता है। इस तरह से अगर हम पूरा एक एक चीज का स्टडी करें तो हम उसको प्राइस थ्योरी में यूज कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री के बारे में देखिए भाई कि इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या करना पड़ता है कि इंडस्ट्री को स्टार्ट करने। फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रो इकोनॉमी, राइट है। इसको पढ़ने के लिए हमको माइक्रो इकोनॉमी देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको माइक्रोस में जाना है, यानी मैक्रो में जाना है, मैक्रो में जाना है दोस्त, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे क्या माइक्रोस मतलब क्या था, छोटा, जिसको माइक्रोस्कोपी स्टडी की जरूरत पड़ती। अब ये मत कहना यार कि अरे हम तो हर चीज को माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे। अब माइक्रोस्कोप से नहीं, यानी माइक्रोस्कोप से देखना मतलब माइक्रोस्कोपी स्टडी मतलब उसकी डीप स्टडी होती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज बारे में करना हो तो आप डीप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर पूरे चीज बारे में करना हो तो नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ भाई पावर्टी के बारे में, ठीक है, पावर्टी, अगर पावर्टी के बारे में बोला क्या आप इसको एक जन के ऊपर देख सकते हो, नहीं, कोई एक कारण होगा इसका, नहीं, एक बंदा गरीब है ऐसा नहीं था, पूरा ऑल इंडिया के ऊपर पढ़ सकते। यस, अगर मैं कहूँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यस यहाँ पे मैक्रो लेवल स्टडी देखना पड़ेगा। अगर हम कहें यहाँ पे आपको पॉपुलेशन के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखना चाहें तो पॉपुलेशंस होते हैं। अगर हमारे पास देखिए जो इरेडिकेशन, जो आपको वो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में देखा जाए, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है क्या, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम लॉन्च करती है दोस्त, किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्रोग्राम देख करके नहीं बनाता है। जितने भी गवर्नमेंट के, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, सड़क रोजगार योजना हो गया, ये सारी जो चीजें होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ठीक है, अगर सिंगल पॉलिसी लागू करनी है तो माइक्रो लेवल स्टडी करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत जरूरत होती है, ठीक है। जो पॉलिसीज बनती है, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी इन द सेंस जैसे इनकम टैक्स का हो गया,
इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स के लिए आपको ये देखना पड़ता है माइक्रो लेवल पे। लेकिन अगर यही जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगाना हो, ये सारी चीज लगाना हो, तो ये सब कहाँ आते हैं, हमारे मैक्रो लेवल में आ जाते हैं। यानी उनका पूरा मैक्रो लेवल स्टडी करना है, नहीं ओवरऑल स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आई थिंक आज आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी कहाँ यूज करना है, जहां पे आपको सुपरफिशियल ओवरऑल स्टडी करना हो वो मैक्रो चाहिए। जहां पे आपको एक इंडिविजुअल चीज बारे में पढ़ना हो क्या चाहिए, माइक्रो चाहिए। ठीक है, तो इतना देखिएगा। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्त, इसको प्लीज शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।